मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, पी और क्यू किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। यदि पी 4.5 दिन काम करता है, पी जो है वो 4.5 दिन काम करता है और क्यू 11.5 दिन काम करता है, तो पूरे काम का 62.5% अभी भी होना बाकी है, स्टिल पेंडिंग है। तो आपसे पूछा है क्यों अकेला पूरा काम कितने, क्यों अकेला 50% काम कितने दिन में करेगा? बहुत खतरनाक सवाल है, सुनो। दो लड़के हैं पी और क्यू, वो मिलकर पूरा काम 4.5 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 4.5 दिन में। ऐसा सवाल में बोला गया है। सवाल में ये कहा गया कि पी ने 4.5 दिन काम किया और क्यू ने 11.5 दिन काम किया। पी ने कितने दिन काम किया? 4.5 दिन काम किया, पी ने 4.5 दिन। क्यू ने कितने दिन काम किया? 11.5 दिन काम किया, क्यू ने 11.5 दिन काम किया। तो आप मुझे ये बताओ, और अभी भी पूरे काम का 62.5% होना पेंडिंग है, बाकी है। अब 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/8, यानी कि 5/8 काम होना अभी बाकी है। तो काम हुआ कितना है? आप मुझे बताइएगा कि काम हुआ कितना है। तो आप कहोगे सर 3/8 काम डन हुआ है। काम डन हुआ कितना? काम हुआ कितना? 3/8। टोटल काम का 5/8 बाकी है, तो रिमेनिंग हुआ काम कितना है? 1 में से 5/8 माइनस कर देंगे, 3/8 काम पूरा हुआ। टोटल काम का 3/8 हुआ है। थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने वाला सवाल है, मच्छर सवाल नहीं है ये, है भाई। कि पी 4.5 दिन काम करता है, क्यों 11.5 दिन काम करता है, ठीक है भाई साहब। और पूरे काम का 5/8 बाकी है, यानी कि पूरे काम का 3/8 हुआ। पी ने 4.5 दिन काम किया, क्यों ने 11.5 दिन काम किया, 3/8 काम हुआ। तो आपसे पूछा क्यों 50% काम कितने दिन में करेगा? तरीके बहुत सारे, बेस्ट बताऊंगा। क्या 11.5 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते 4.5 + 7? क्या 11.5 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 4.5 + 7? अब आप मुझे खुद बताओ, ध्यान से बताओ, पी ने भी 4.5 दिन काम किया, क्यू ने भी 4.5 दिन काम किया। तो आप मुझे बताओ पी और क्यू ने 4.5 दिन में मिलकर काम कितना किया होगा? पी और क्यू ने, पी ने भी 4.5 दिन काम किया, क्यू ने भी 4.5 दिन काम किया है भाई। तो 4.5 दिन में पी और क्यू ने काम कितना किया होगा? सॉरी, पी और क्यू पूरा काम 16 दिन में करते हैं, साल में दिया, पी और क्यू पूरा काम 16 दिन में करते हैं। तो पी और क्यू एक दिन में काम करेंगे 1/16। तो पी और क्यू 4.5 दिन में कितना काम करेंगे? 4.5/16, यानी कि 9/32। तो पी और क्यू ने 4.5 दिन में 9/32 काम किया होगा। 9/32 आप बोलोगे हाँ जी सर 9/32, लेकिन एक्चुअल में काम तो 3/8 हुआ है। काम हुआ कितना है? 3/8। 3/8 में से पी ने 4.5 दिन काम किया, क्यू ने 4.5 दिन काम किया, काम हुआ 9/32। यानी कि मेरे दोस्तों 3/8 में से 9/32 माइनस करेंगे। बेकार सवाल नहीं है, बहुत भयंकर सवाल है। 4 से ऊपर नीचे गुणा, 12/32 में से 9/32 घटाएंगे 3/32, यानी कि 3/32 काम जो है वो फिर कहां गया? वो 3/32 काम किसने किया है? जवाब दो, वो 3/32 काम किसने किया है? तो आप कहोगे सर क्यू ने इस 7 दिन एक्स्ट्रा लगाकर 3/32 काम किया है। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। प्लीज सवाल पढ़ो, बार बार सवाल पढ़ो, डाउट आई सवाल पढ़ो, डाउट आई सवाल पढ़ो। पी ने 4.5 दिन काम किया, क्यू ने 11.5 दिन काम किया, टोटल काम का 3/8 हिस्सा हुआ। पूछा क्यों 50% काम कितने दिन में करेगा? तो मैंने 11.5 को ब्रेक करके लिख लिया 4.5 + 7। क्यों ब्रेक करके लिखा? कि 4.5 दिन पी के और 4.5 दिन क्यू के बराबर हो गए। पी और क्यू पूरा काम 16 दिन में करते हैं, तो पी और क्यू 4.5 दिन में काम करेंगे, 4.5/16 9/32। 9/32 काम दोनों ने मिलकर किया 4.5 दिनों में। पूरा काम जो हुआ है 3/8 हुआ है। तो 3/8 में से 9/32 घटाएंगे तो आया 3/32 काम। ये 3/32 काम किसने किया होगा? क्यू ने किया होगा 7 दिन में, यानी कि 3/32 काम क्यू ने किया होगा इन 7 दिन में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है। तो 3/32 काम एक्स्ट्रा हुआ, यही क्यू ने किया होगा 7 दिन में। तो क्यों पूरा काम कितने दिन में करता है? 3/32 उधर चला जाएगा 32/3। क्यों पूरा काम इतने टाइम में करता है? तो पूछा क्यों 50% काम कितने दिन में करेगा? भाई टोटल काम है 50%, यानी कि आधा आधा काम कितने दिन में करेगा? बटे 2, 2 से 32 16 चला जाएगा। 16 7 112 को 3 से भाग देंगे, 37 सही 1/3। 37 सही 1/3 दिन में मेरे दोस्तों क्यों 50% काम करेगा? ये आंसर है। 11.5 दिन को 4.5 + 7 दिन लिख दिया।